हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्युत क्लासेस अगेन बाय सूर्यांश मिश्रा। आई होप आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज ही हमारा टोटल 5th लेक्चर है और मैग्नेटोस्टैट्स का 2nd लेक्चर है। जैसा कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि हमारा मैग्नेटोस्टैट्स 3 से 4 लेक्चर लग सकता है इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज का विचार देख लेते हैं। आज का विचार ये है कि यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं जब तक कि आप रुके नहीं। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैग्नेटोस्टैट्स पार्ट 2। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसे हम एमएमएफ भी कहते हैं। इसे डिनोट कैसे करते हैं? एफएम से। ठीक है, तो ये क्या होता है? फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू 1 टर्न ऑफ कॉइल। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या बताता है कि कितना फोर्स 1 एम्पियर करंट द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जब वो 1 टर्न ऑफ कॉइल में फ्लो कर रहा हो। ठीक है, अगला पॉइंट, मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स मेंटेन करने के काम आता है। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का एक दूसरा काम भी क्या है कि एक दूसरा काम नहीं, इसका सबसे मेन जो काम है वो क्या है आपका कि मैग्नेटिक सर्किट, कोई भी मैग्नेटिक सर्किट हो, उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना, उसके फ्लो को मेंटेन करने के लिए किस चीज़ का यूज़ होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट में देखते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम ईएमएफ बोलते हैं। तो सेम मैग्नेटिक सर्किट भी एक ऐसा सर्किट होता है जो मैं आगे चल के पढ़ाऊँगा आपको, जब मैं नेटवर्क का क्रैश कोर्स करा रहा हूँ तो उसमें मैग्नेटिक सर्किट एक अलग से टॉपिक आता है। ठीक है ना, तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है। बट अभी के लिए आप बस इतना जान लीजिए कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी सिमिलर टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही होता है। बस इसका जो काम होता है वो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करते हुए रहना, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो को मेंटेन करना। ठीक है, चलिए अब इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट इज़ एम्पियर टर्न, जिसे हम डिनोट कैसे करते हैं? AT। ठीक है, इसको फॉर्मूला वाइज कैसे दिखाते हैं मैथमेटिकली? ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। ये हो गया मैथमेटिकल इसका रिप्रेजेंटेशन है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसको कैसे करते हैं हम लोग? NI। ठीक है, जिसमें तुम्हारा N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, और I क्या होता है? करंट। तो जब भी हम लोग फॉर्मूला वाइज यूज़ करेंगे ना, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? NI। ठीक है, चलिए अगला प्रॉपर्टीज़ की क्या पढ़ लेते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो MMF आपका क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल H। तो देखो यार, ये जो कैपिटल H है ना, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। बट कभी कभी हम लोग ना, जो इंडक्टेंस जब हम लोग पढ़ते हैं ना, इंडक्टर या इंडक्टेंस, उसमें हमारा हेनरी होता है। कभी कभी हम लोग उसको भी H से डिनोट करते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को भी H से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन बड़े ध्यान से पढ़ना। रेशियो ऑफ एमएमएफ टू पर यूनिट लेंथ ऑफ एनी मटेरियल टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ एमएमएफ टू पर यूनिट लेंथ ऑफ एनी मटेरियल to produce certain amount of magnetic flux is also defined as, जिसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब चलिए इसका आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? H इक्वल्स टू क्या होता है? MMF पर यूनिट लेंथ। वही तो हम लोग ऊपर बात किए हैं। ठीक है ना, MMF पर यूनिट लेंथ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैथमेटिकल फार्मूला जब आप उसको कैलकुलेशन या तो फार्मूले में जब यूज़ करेंगे, जब आपको कोई चीज़ न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, MMF पर यूनिट लेंथ। क्या लिख रहा हूँ मैं? मटीरियल नहीं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, मैथमेटिकल। ठीक है ना, चलिए अब इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक है, कैसा क्वांटिटी होता है ये? वेक्टर क्वांटिटी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट्स है ना, मैंने लिखवाया है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, क्रैश कोर्स में जो PDF में जो भी पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन उससे डायरेक्टली बने हैं, या तो कभी ना कभी बने हुए हैं या तो बनेंगे।
ठीक है ना। तो इस पॉइंट्स को स्किप नहीं करना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अब अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम डिनोट कैसे करते हैं, साई से, नॉट साई, फाई से, ठीक है, इसको फाई भी बोलते हैं, ठीक है। साई एक दूसरा सिंबल होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होता है, वो मैं जब इंडक्टर पढ़ाऊंगा तो वो तब बताऊंगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज या तो साई वाला क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाई। अच्छा अब ये होता क्या है, टोटल मैग्नेटिक, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, फील्ड लाइंस, ठीक है, यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है ना, फील्ड लाइंस होगा। इसको और मैं क्लियरली लिख लेता हूँ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई थी, हाँ। तो क्या होता है ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी गिवन एरिया से पास हो रही होगा, यहाँ पर रही हो, ठीक है ना। टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी गिवन एरिया से पास हो रही हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। चलिए अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है इसका वेबर, और सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है, मैक्सवेल। देखो सीजीएस यूनिट मैंने जान के यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ठीक है ना, इसी का एग्जाम में पूछा हुआ था सीजीएस यूनिट क्या होता है। तो सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है, मैक्सवेल। एक साइंटिस्ट भी थे ये, हो सकता है इस वजह से पूछ दिया हो। वैसे तो आपको ये तो ध्यान में रखना ही है, वेबर, मैक्सिमम एग्जाम में आपका वेबर ही पूछेगा कि इसकी यूनिट क्या होती है, अगर कभी पूछा भी तो। बट हाँ सीजीएस भी याद रख लीजिएगा, सीजीएस क्या होता है इसका, मैक्सवेल, ठीक है ना। सीजीएस यूनिट कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक आता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसे हम डिनोट कैसे करते हैं, बी से। अब ये होता क्या है, जब कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल पे हो, जब कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल पर हो, देन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिफाइन करने से पहले आप जो वायर के लिए डिफाइन कर रहे हो या तो जो मटेरियल के डिफाइन कर रहे हो, ठीक है ना, वो आपको पहले 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के, तब आप डिफाइन करोगे। और डिफाइन कैसे करोगे, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर या मटेरियल भी कह सकते हो, इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको हम लोग जानते हो एक और तरीके से समझ सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एक चीज़ बताती है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की किसी मटेरियल में क्लोजनेस, ठीक है ना, कितना नज़दीक है फील्ड लाइंस एक दूसरे के किसी मटेरियल में, उसको भी हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी उसी को कहते हैं ना, कितना घनत्व बोलते हैं ना इसको। तो एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी ज़्यादा घनी है किसी मटेरियल में या कितनी ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, सॉरी ये कोई दूसरा पीडीएफ खुल गया, कोई बात नहीं, चलिए उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो अगर ये डेफिनेशन अगर किसी को समझाना हो तो ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई जो मैंने अभी ये लिखा हुआ है, बट ये जो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है ना, ये आप इस किसी को समझाने के लिए, खुद समझने के लिए भी सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, रिलेशन विद फ्लक्स। ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन विद फ्लक्स किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। रिलेशन क्या होता है, फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए, या तो इसको क्या लिख सकते हो, बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो डॉट लिखा हुआ है ना मैंने, ये जो डॉट है, ये डॉट सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्या है आपका स्केलर डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है। तभी मैंने जब ये डॉट प्रोडक्ट हटाया है तो यहाँ पर ए कॉस थीटा, मतलब ये कॉस थीटा वाला टर्म लगाया है, ठीक है। या तो आप लोग इसको और क्या डिफाइन कर सकते हो, बी इक्वल्स टू फ्लक्स बाई एरिया। फ्लक्स और एरिया का रेशियो भी आपका क्या बताता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। चलिए अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी टेस्ला, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, एक साइंटिस्ट भी थे। या तो आप लोग इसको लिख सकते हो वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्वांटिटी कैसी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी। चलिए ये तो हो गई आपकी ऊपर कुछ नॉर्मल डेफिनेशन जो कल की कंटिन्यूएशन में थी। अब हम लोग एक कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस देख लेते हैं
जो बड़े हमारे एग्जाम में काम आते हैं, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के भी आपके काम आएंगे, छोटे छोटे जो आपके पेपर में आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला रिलेशन हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का रिलेशन। तो इसका रिलेशन क्या होता है, बी इक्वस टू हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, बी इक्वस टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। एच क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। म्यू नॉट क्या है आपका, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या तो एयर, और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। इसको और क्या कह सकते हो, म्यू एच। अब यहाँ पर ये जो म्यू है ना, इसे बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ठीक है ना, जो किसके बराबर होता है आपका, म्यू नॉट म्यू आर के। ये मैंने आगे अभी बताया भी है, बट अभी के लिए आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है कि बी और एच के बीच का रिलेशन क्या होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू एच, सॉरी म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, या तो आप कह सकते हो म्यू एच, जिसमें म्यू आपका क्या बन जाएगा, म्यू मतलब एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ठीक है। अगला रिलेशन आपका क्या होता है, एमएमएफ एंड फ्लक्स का। एमएमएफ आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स के। और यही जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो, जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको आप लोग क्या बोलते हो, रिलेक्टेंस। यानी कि आपका एक्चुअल रिलेशन क्या बनेगा, एमएमएफ का आप लोग क्या लिख सकते हो, एन आई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, रिलक्टेंस इंटू फ्लक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है यार, ये आपका मैग्नेटिक सर्किट का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक सर्किट में भी हम लोग दोबारा ये रिलेशन पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि एमएमएफ इक्वल्स टू क्या होता है, रिलक्टेंस इंटू फ्लक्स, ठीक है। जहाँ पर आपका एन आई क्या है, वही चीज़ एमएमएफ है, फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और आर क्या है, रिलक्टेंस, ठीक है। अब अगला हमारा तीसरा रिलेशन क्या आता है, एमएमएफ एंड एच के बीच का, ठीक है। तो ये क्या होता है, एच इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आई बाई एल, या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको एक और तरीके से, एमएमएफ पर यूनिट लेंथ। ये मैंने अभी ऊपर जस्ट पढ़ाया भी है, ठीक है। तो ये बड़े आपके इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं एग्ज़ाम में, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अब जो हमने कुछ ऊपर सिंबल्स डिफाइन किए हैं उसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला आता है परमेबिलिटी, ठीक है। परमेबिलिटी, जो ये वाली म्यू लिखा हूँ ना, इसका मतलब है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है ना, जो आपके किसके बराबर होता है, म्यू नॉट म्यू आर के, ठीक है ना। तो मैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे डेफिनेशन में। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी मटेरियल की किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी को परमेबिलिटी कहते हैं। तो परमेबिलिटी क्या कहते हैं, किसी भी मटेरियल की किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी को परमेबिलिटी कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। अब इसका रिलेशन क्या होता है आपका, म्यू को क्या डिफाइन कर सकते हो, बी बाई एच। अभी मैंने ऊपर रिलेशन लिखवाया ना, ये वाला आप देख रहे होगे, ये वाला रिलेशन लिखवाया, वहीं से आया है। तो म्यू को आप या तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को आप क्या डिफाइन कर सकते हो, बी बाई एच। यूनिटी नहीं होगा यहाँ पर, यूनिट होगा, हाँ। यूनिट इसकी क्या होती है, हेनरी पर मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी पर मीटर। यहाँ पर जो एच है ना, ये हेनरी पर मीटर है, ध्यान देना, ठीक है ना। वही जो मैं अभी ऊपर बता रहा था, एच को कभी मतलब कहीं कहीं हेनरी भी लिखते हैं और कहीं वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिफाइन करता है, तो कंफ्यूज मत होना। इसका दूसरा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती है, हेनरी पर मीटर या तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, म्यू नॉट आपका क्या होगा, परमेबिलिटी ऑफ एयर या तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल में पुट करने के काम आएगा, ठीक है। तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या तो एयर का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। अच्छा, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, म्यू आर, ठीक है, जो आप कैसे डिफाइन करते हो, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बाई परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या तो एयर। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिटलेस होता है, ठीक है। तो जो मैंने अभी ऊपर आपको ये लिखवाया था ना, ये वाला रिलेशन, हाँ, म्यू नॉट म्यू आर, ये वाला जो रिलेशन मैंने लिखवाया हुआ है आपको,
म्यू नॉट म्यू आर। तो यहाँ पर म्यू नॉट क्या है आपका, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या तो एयर, और म्यू आर क्या है आपका, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी से आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ रिलेटिव परमेबिलिटी के बारे में। एयर के रिस्पेक्ट में कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है ना। एयर के रिस्पेक्ट में मतलब एयर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा कम, ठीक है ना। अगर ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा एयर के रिस्पेक्ट में तो तुम आप उसको बोलोगे कि बहुत हाई उसकी रिलेटिव परमिलिटी, या तो अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल भी कह सकते हो उसको। देखो ये जो अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल, बुरा मैग्नेटिक मटेरियल है ना, ये जब मैं जब मैग्नेटिक मटेरियल वाली जब मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, मटेरियल्स के ऊपर जो क्रैश इंजीनियरिंग एक इलेक्ट्रिकल मटेरियल करके भी क्रैश को मतलब टॉपिक होता है आपके यहाँ, तो जब उसमें मैं डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो, फेरी मैग्नेटिक, ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, तब यहाँ पर इसका बहुत यूज़ होगा कि कोई मटेरियल कितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, कितना खराब मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग बस ये याद रख लो कि रिलेटिव परमेबिलिटी को छोटा सा मैंने डेफिनेशन ये बता दिया कि एयर के रिस्पेक्ट में कोई मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है तो कम हो सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला हमारा आता है इंपॉर्टेंट, रिलक्टेंस, जो हमने जब अभी ऊपर पढ़ा है MMF इक्वल्स टू रिलक्टेंस इनटू फ्लक्स। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अ पोजीशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोजिशन ऑफर करने वाली प्रॉपर्टी को किसी मटेरियल की क्या बोलते हैं, उसका रिलक्टेंस, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, रिलक्टेंस इक्वल्स टू MMF बाई फ्लक्स, या तो इसको क्या बोल सकते हो, लेंथ डिवाइड बाई एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इनटू एरिया, ठीक है ना। लेंथ डिवाइड बाई एब्सोल्यूट परमेबिलिटी अपॉन इनटू एरिया, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आएगा, ठीक है। अच्छा, यूनिट इसकी क्या होती है, एम्पियर टर्न पर वेबर, या तो एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको हेनरी इनवर्स या तो 1/हेनरी भी इसकी यूनिट लिखा जाता है। ये आपके पेपर में पूछा हुआ है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली आ रहा है किस ईयर में पूछा है, बट रिसेंटली पूछा है। आप ये क्वेश्चन जरूर पा जाओगे किसी ना किसी ईयर में, हर 2-3 साल में एक बार पूछ देता है कि रिलक्टेंस की यूनिट ये वाली ना देके, ये वाली ना देके, ये वाली देता है कि इसमें से कौन सा है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका 1/हेनरी, ठीक है। अब वही चीज़ मैंने लिख दिया है। एल क्या होगा, लेंथ ऑफ मटेरियल जिसकी आप रिलक्टेंस निकाल रहे हो। म्यू क्या होगा आपका, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, जो आपको किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ए क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक हमारा क्या आ जाता है, परमियंस, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, पी। अब ये क्या होता है, मेजर ऑफ हाउ ईजिली मैग्नेटिक फ्लक्स कैन पास थ्रू द मटेरियल, मतलब किसी मैग्नेटिक मटेरियल में कितने आसानी से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमियंस। देखो परमियंस और परमेबिलिटी नाम एक दूसरे का सिमिलर है, उसी तरह से इनका फंक्शन भी एक दूसरे की तरह ही होता है। परमेबिलिटी भी यही बताता है कि भाई कोई मटेरियल कितने आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। उसी तरह से परमियंस क्या बताता है कि कोई मटेरियल कितने आसानी से मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ कर रहा है फ्लो करना, ठीक है। चलो इसका सिंबल क्या होता है, पी, मैंने बता दिया। जो आपके किसके बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 1/रिलक्टेंस के, मतलब किसी मटेरियल का कितना ज़्यादा परमियंस होगा उसका उतना ही कम रिलक्टेंस होगा, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी, सिंपल रिलक्टेंस वाले का उल्टा, वेबर पर एम्पियर टर्न, या तो इसको क्या बोल सकते हो, हेनरी, ठीक है। कभी कभी इसको क्या लिख देता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी। जैसे उसका 1/हेनरी था तो ठीक ये रिलेशन जो होता है इसका परमियंस का रिलक्टेंस से उल्टा होता है, तो इसकी यूनिट भी ये वाली क्या हो जाएगी, उसका 1/हेनरी था तो इसका क्या हो जाएगा, हेनरी। एक और चीज़ की यूनिट हेनरी होती है क्या, इंडक्टेंस की, ठीक है। चलो तब इंडक्टेंस वाला टॉपिक आएगा तो बताऊंगा उसके बारे में और, बट अभी के लिए आपको याद रखना है परमियंस का होता है दूसरा वाला यूनिट हेनरी, और रिलक्टेंस का क्या होता है, 1/हेनरी, ठीक है। चलिए अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है ससेप्टिबिलिटी। कई बार आप लोग ससेप्टिबिलिटी नाम सुनते होंगे, ससेप्टिबिलिटी, उसका आपका सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है आपका XM, ठीक है ना। XM से कैपिटल X, M से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये क्या डिफाइन करता है, कोई मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में
कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है वो क्या बताता है आपका ससेप्टिबिलिटी। मतलब कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को रख दो और वो कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है ना, कितना ज़्यादा किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो सकता है उसको क्या बोलोगे आप, ससेप्टिबिलिटी या तो ससेप्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी। अब देखो ये जो होता है ना, ये जो प्रॉपर्टी होती है वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर डिफाइनिंग टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग द टाइप ऑफ मैग्नेट, मतलब टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब है ना, ये हम लोग सब इसी प्रॉपर्टी पे डिफाइन करेंगे, उसका ससेप्टिबिलिटी पे, ठीक है। चलिए अब इसका रिलेशन क्या होता है, M/H। अब ये M जो है ना ये MMF नहीं है, यहाँ पर ये M है मैग्नेटाइजेशन और H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, क्वांटिटी कैसी होती है, ये यूनिटलेस होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका लास्ट जो मैं रिलेशन, लास्ट पॉइंट जो लिखा है, रिलेशन विद रिलेटिव परमिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन क्या होता है, रिलेटिव परमिबिलिटी इक्वल्स टू 1 + XM, ठीक है, 1 + XM। ये देखो इसको X नहीं बोला जाता है, एक्चुअली में लिखा X जाता है बट इसको काई बोला जाता है, काई, ठीक है ना। तो दिखता ये X की तरह है बट इसका मतलब होता है काई, इसको बोला जाता है काई, इलेक्ट्रिकल डोमेन में इसको क्या बोला जाता है, काई, ठीक है। तो रिलेटिव परमिबिलिटी से ससेप्टिबिलिटी का क्या रिलेशन होता है, रिलेटिव परमिबिलिटी इक्वल्स टू होता है 1 + काई M, या तो 1 + ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो चलिए ये हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है। अब हमारा इसके बाद इंडक्टेंस वाला टॉपिक बच रहा है, जो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 मैग्नेटोस्टैट्स का ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो कि सर ये टॉपिक ऐसा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो, तो मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या तो ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और ज़रूर चैनल को हमारे जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दिए अपने दोस्तों से अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल होगा कि सबके लिए, ठीक है, और लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।